सिंह जी, चुनाव के मद्देनज़र आपने जो सक्रियता दिखाई है अपराध को अंकुश लगाने के लिए, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे कौन से जो अपराधी हैं जिनको आपने चिन्हित किया और किस तरह की दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं? ये जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए और जो त्यौहार भी ज़िले में होने वाले हैं उनको देखते हुए, चूँकि बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं उज्जैन में, तो उसको देखते हुए कुछ ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है जो पिछले कुछ समय में एक्टिव रहे हैं, जिनके द्वारा गंभीर बॉडी ऑफेंसेस किए हैं या सांप्रदायिक रूप से सक्रिय रहे हैं। इसके साथ ही जो पिछले कुछ चुनावों में जिनके द्वारा अपराध घटित किए गए हैं और विशेषकर ऐसे अपराधी जिन्होंने महिला अपराध किया है, इन सभी अपराधियों को चिन्हित किया गया है और उनका आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया है और इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की एक योजना बनाई गई और जिसके तहत 107/16 की कार्रवाई, 110 की और जिला बदर इनकी कार्रवाई की गई है और उसके तहत ही अभी जो पिछले कुछ माह से लगातार अभियान के रूप में चलाकर 106 लोगों को जिला बदर किया गया है। कुल कितने अपराधियों को आपने पूरा चिन्हित किया है, जिसमें से 106 को आप पहली लिस्ट में जारी किया है? ये चिन्हित हम लगातार कर रहे हैं। ये पिछले 2 माह से जो कार्रवाई चल रही थी अभियान के रूप में चलाया गया, चूँकि अपराधों पे अंकुश लगाना है, तो 2 माह से जो लगातार कार्रवाई चली उसमें चिन्हित अपराधी थे जिनके विरुद्ध अभी जिला बदर का आदेश जारी किया गया है। आगे भी यही कार्रवाई जारी रहेगी। जो अपराध घटित होते हैं उनकी संख्या को लेकर और पूर्व के जो सक्रिय अपराधी रहे हैं उनको मिला के लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। क्या माना जाए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई उज्जैन से शुरू हुई? सभी जिलों में, चूँकि जहाँ पे भी चुनाव रहता है वहाँ पर इस प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती हैं, तो उज्जैन में भी जो है, चूँकि ये सांप्रदायिक दृष्टि से भी संवेदनशील जिला है और पूर्व के चुनावों में जो अपराध थे उनको देखते हुए इसमें शुरुआत की गई है। अक्सर इलेक्शन के समय देखने में आता है जो एक प्रत्याशी होता है दूसरे प्रत्याशी को डराने या उस पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार के लोगों का उपयोग करता है, तो क्या माना जाए इस बार बिल्कुल स्वच्छ और साफ इलेक्शन होंगे? जी बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन का यही दायित्व है कि पूरी तरह से फ्री पोल हो और किसी भी तबके पर, व्यक्ति पर कोई प्रकार का दबाव वोटिंग के संबंध में ना डाला जाए और जो इस प्रकार के आपराधिक तत्व हैं जो इलेक्शन में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये आपने जिला बदर तो कर दिया है, लेकिन ये दूसरे जिलों में भी यदि प्रभाव डालते हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? जिला बदर का देखिए मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी आपराधिक तत्व होता है वो स्थानीय स्तर पे अधिक सक्रिय होता है, उसके जितने भी आपराधिक लिंक्स होते हैं वो स्थानीय स्तर पे होते हैं, उसको सपोर्ट करने वाले आपराधिक तत्व भी स्थानीय होते हैं, साथ ही जो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है वो भी स्थानीय होता है। तो अगर ये नेटवर्क को हम ध्वस्त करते हैं तो वो एक तरह से अपराधी निष्क्रिय हो जाता है और उससे जो अपराधों में बढ़ोतरी होती है उसको कम करते हैं। जिला बदर के दौरान इन लोगों को पुलिस कैसे नजर आती है? ये एक प्लान रहता है जिसमें साप्ताहिक रूप से सभी थानों की पुलिस कॉम्बिंग गश्त करती है और उस कॉम्बिंग गश्त के दौरान जितने भी जिला बदर के आदेश होते हैं उनमें जितने भी अपराधी होते हैं उनको चेक किया जाता है कि वापस तो वो जिले में नहीं आ गए, अगर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध दोबारा कार्रवाई की जाती है। इलेक्शन के दौरान इनको क्या मतदान करने का अधिकार रहेगा या मतदान से इनको वंचित किया जाएगा? ये नियमानुसार देखना पड़ेगा कि क्योंकि जिला बदर को भी ज़िले में अनुमति दी जा सकती है, उसकी भी एक प्रक्रिया है कि अगर कोई ज़रूरी उसको पारिवारिक काम रहता है या अन्य कोई कारण से वो ज़िले की सीमा में आता है तो उसकी विधिवत अनुमति दी जाती है और चुनाव के संबंध में भी जो विधिवत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।